तो आज रिकॉर्ड डेट है इनके बायबैक की। बहुत बड़ा बायबैक है। अब देखिए 18,000 करोड़ का बायबैक है और उसको लेकर एक्शन देख रहे हैं। पर राजेश जी, इसके साथ साथ बाकी अन्य मिड कैप आईटी कंपनीज में काफी बिकवाली है। आप एम्फेसिस को देख लीजिए, साइंट को देख लीजिए, इनमें प्रेशर है। और हाल फिलहाल जितने भी अन्य काउंटर्स हैं जैसे टेक एम, सभी लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। क्या व्यू रखते हैं आप आईटी पे? क्योंकि हम लगातार कुछ अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है निचले स्तरों पे खरीदना चाहिए। क्या आप सहमत हैं उस व्यू से? तो देखिए, हमने एक अच्छा मूव देखा था मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी में, बी लार्ज कैप या मिड कैप, लेकिन जरूर हायर साइड पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे बनते हुए दिखा है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स को यहाँ पे एनालाइज करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में हमने जिस तरीके से देखा कि पिछले 2-3 हफ्ते निफ्टी आईटी इंडेक्स ने एक अटेम्प्ट जरूर किया था अपनी एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करने में, लेकिन वो अभी भी यहाँ पे कामयाब होते हुए नहीं दिखी। यहाँ पे हमें लगता है निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो मेजर हर्डल बना हुआ है वो करीब है 36,300 36,400 के आसपास। अगर वो लेवल को ये क्रॉस करती है निफ्टी आईटी और उसके ऊपर सस्टेन होते वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो देन हमें लगता है कि फिर एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे आईटी स्टॉक्स में बनते हुए दिखेगी। हालांकि अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि काफी स्टॉक्स में एक रनअप के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीदर आते हुए दिख रहा है। बट हमें लगता है कि अगले एक दो सेशन में और देखना होगा कि किस तरीके से ये जो सप्लाई प्रेशर देखने को मिला, ये प्रॉफिट टेकिंग को देखने को मिला है, कैसे ये एब्जॉर्ब होती है या प्राइस डैमेज और फर्दर यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखता है। यह वहीं अगर लार्ज के पार्टी में बात करें तो हमें लगता है टीसीएस में जिस तरीके से लो साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक में 3100 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर यहाँ पे एक अप ट्रेंड अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है करीब 3250 की तरफ। वहीं अगर हम तो इन्फोसिस में तो अब बायबैक यहाँ पे अनाउंस है, तो वो डेट के चलते भी यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना है करीब 1540 के आसपास रेजिस्टेंस, अगर वो क्रॉस होते हैं तो इन्फोसिस में एक अच्छी रैली अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। बट हमें मिड कैप आईटी यहाँ पे पसंद है। कोफोर्ज पे हमारा व्यू बुलिश है। कोफोर्ज हम यहाँ पे बाय एक्यूमुलेट की सलाह देंगे। मिड कैप आईटी स्पेस में हमें लगता है कोफोर्ज एक अच्छे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे। तो यहाँ पे हमें लगता है बाय एंड एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऑन द साइड 1700 के ऊपर जब तक बना हुआ है छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें। ऑन द हायर साइड जैसे 1830-40 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक एक अच्छी रेंज अनफोल्ड करते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 1950 और 2000 की तरफ। तो चलिए कुछ एक काउंटर्स जो कि राजेश जी ने हाईलाइट किए जहां पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं। तो देखिए क्लियर व्यू जहां पर आप देखेंगे कुछ एक काउंटर्स हैं जिनमें निचले स्तर से आपको खरीदारी करनी है। इस बीच बासफ के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। नतीजे